नाम जप सत्य नाम तुम सुबह शाम, जप सत्य नाम तुम सुबह शाम, अपना जीवन बर्बाद न कर, प्रभु से डर, प्रभु से डर। जीवन के अंदर खूब धन बटोर लो। धन बटोरने के लिए कोई यहाँ पर मना नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, धन बटोरने में किसी का घर मत उजाड़ो। धन माल बटोर अपार भले, पर अपना ध्यान इधर भी रहे, किसी का घर मत उजाड़ो। गरीब को मत सताओ, दिन दुखियों की तुम सेवा करो। अपना घर बार बसाने को दूसरे का घर बर्बाद न करो। तुम संसार में आए हो, लेकिन संसार को तुमने समझा ही नहीं। संसार क्या है तुमने जाना ही नहीं। तुमने गीत गाया किसका? माया का। तुम हो आत्मा, तुम हो जीव, और भजन कर रहे हो किसका? मन माया का। न गाया ईश गुण, न गाया ईश गुण, माया का गुण गाया तो क्या गाया? न भाया, न भाया पुण्य केवल पाप, मन भाया तो क्या भाया? तुम्हें संसार सरोवर में, तुम्हें संसार सरोवर में कमल के भांति जीना है। न छोड़ी वासना, न छोड़ी वासना, घर द्वार छोड़ा तो क्या छोड़ा? परम अनुपम गगनचुंबी, परम अनुपम गगनचुंबी महल अपना बनाने को किसी दीन दुखिया का झोपड़ा ढाया तो क्या ढाया? न गाया ईश गुण, माया का गुण गाया तो क्या गाया? याद रखे आप, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। गौण उद्देश्य क्या है? दीन है, असहाय है, अबला है, विधवा है, गौ है, इनकी सेवा करना। आपका पड़ोसी जो है खा रहा है सूखी रोटी, आप उड़ा रहे हो मालपुआ, ये ठीक नहीं है। पड़ोसी की मदद करो। कोई लड़की है गरीब घर की, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, आप करोड़ों के मालिक हो गए हो। जो गरीब बच्चियां हैं, कन्याएं हैं, उनकी शादी में सहयोग कर दो, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। कोई गरीब है, असहाय है, उसे सहायता कर दो। कोई रोगी है, उसका इलाज कर दो। गौण उद्देश्य क्या है? दीन दुखियों की सहायता करना। गौण उद्देश्य क्या है? देश का, जाति का, समाज का कल्याण करना। मुख्य उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति करना। ब्रह्म विद्या विहंगम योग का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो क्या बताती है कि जो गौण उद्देश्य है उसको भी पूरा करो, और जो प्रधान उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति का, उसके लिए भी साधन करो। यह संसार क्या है? क्या कभी आपने सोचा? एक तमाशा है, एक मेला है।
रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का ये झमेला रहेगा। किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाया, किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाया, किस काम का लाखों का तोड़ा जो तू कमाया, किस काम का लाखों का तोड़ा जो तू कमाया। रथ हाथियों का झुंड भी, रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आया। तू जैसा आया था वैसा ही जाएगा, तू जैसा आया था वैसा ही जाएगा। तेरे सफर में, तेरे सफर में सवारी के खातिर क्या होगा, कंधों का ठठरी का ठेला रहेगा, तुम्हारे कंधों पर ठठरी का ठेला रहेगा। कहते हैं दौलत आएगी कभी मेरे काम, कहते हैं दौलत आएगी कभी मेरे काम। पर बता दो भाइयों, पर बता दो भाइयों, यह धन हुआ किसका भला गुलाम। धन जो है किसी का दास नहीं होता, धन के गुलाम सभी होते हैं। बता दो यह भाइयों, यह धन किसका हुआ गुलाम। समझा गए उपदेश, समझा गए उपदेश, हरिश्चंद्र कृष्ण नाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण नाम। दौलत नहीं रहती है दुनिया में, रहता है सिर्फ नाम। दौलत नहीं रहती है दुनिया में, रहता है केवल सिर्फ नाम। तो छूटेगी संपत्ति, छूटेगी संपत्ति यहाँ के यहीं पर। तेरे कमर में न ढेला रहेगा, तेरे कमर में न ढेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। अंतिम में क्या होगा, कवि कहता है साथी चलेंगे, साथी बढ़ेंगे गंगा के जल बिंदु पान तक। अपनी जो स्त्री है, अपनी जो धर्मपत्नी है, वो कहां तक जाएगी, मकान तक। साथी चलेंगे गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। बेटा भी हक निभाएगा, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। अंतिम समय में हरि भजन ही है साथी, अंतिम समय में हरि भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन तुम अकेला रहेगा। इसलिए संत वाणी है, भजन करो निश दिन टूटे न तार। भजन करो निश दिन टूटे न तार। हृदय कमल से चला एक तारा, हृदय कमल से चला एक तारा। गगन महल में कृत गुंजार, गगन महल में कृत गुंजार। भजन करो निश दिन टूटे न तार। समय तेजी से जा रहा है, समय तुम्हारा कम है और काम तुम्हारे पास ज्यादा है। समय की हमले को आप पहचानो, आप जाग जाओ, आप संभल जाओ, आप सचेत हो जाओ। हमें क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं।
आप क्या कर रहे हो? जिस वस्तु को तुम्हें छोड़ना है, जिस वस्तु का तुम्हें त्याग करना है, उसी की नींव को मजबूत करने में लगे हो। फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो किसकी? जिस चीज को तुम्हें छोड़ना है। और जहां जाना है उसके लिए तुम्हारे पास कोई तैयारी अब तक हुई नहीं। वहां की तैयारी भी कुछ कर लो। गया वो बचपन खेल में, गया वो बचपन खेल में, चढ़ी जवानी वो 4 दिन की। गया वो बचपन खेल में, चढ़ी जवानी वो 4 दिन की। समय बुढ़ापे का अति कठिन है, समय बुढ़ापे का अति कठिन है। ऐसे पड़े रहोगे अनाड़ी कब तक, ऐसे पड़े रहोगे अनाड़ी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। जीवन जो है जा रहा है, हम जो है सो रहे हैं। आप ध्यान रखें, सद्गुरु का जो हंस होता है, सद्गुरु का जो साधक होता है, जो शिष्य होता है, जो भक्त होता है, वह जगा रहता है, वह सोता नहीं है। किस तरह से हम जगेंगे? जगाने वाला तो जगा देता है, फिर भी हम सो जाते हैं। खुशी के साथ दुनिया में, खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, हजारों गम भी होते हैं। जहाँ बजती है सहनाई, जहाँ बजती है सहनाई, वहीं मातम भी होते हैं। हमारे सद्गुरु ने क्या कहा? दुख सागर में बूढ़ता सुधनी जय जन आए। अब विलंब नहीं कीजिए, बाह पकड़ नहीं था। यह जो संसार है केवल दुख ही है ऐसी बात नहीं है, सुख भी है। किसी कवि ने कहा कि संसार के अंदर इसी कहते हैं कि दुख सुखी है, कहीं सुख नहीं है। मैं तो कहता हूं कि सुख भी है। क्या सुख है? इस संसार के अंदर, भौतिक जगत के अंदर सबसे पहला क्या सुख है? प्रतिदिन धन का आगम होना चाहिए। लक्ष्मी की प्राप्ति प्रतिदिन होनी चाहिए। ये पहला सुख है। दूसरा सुख क्या है? आपका जो शरीर है वो भी स्वस्थ हो जाए, शरीर से आप निरोग रहें, यह भी सुख है। तीसरा सुख क्या है? आपकी जो धर्मपत्नी हो, प्रिय हो और मधुर भाषणी हो। और क्या सुख है? युवा पुत्र हो। और क्या सुख है? अपने पास जो ज्ञान हो, उस ज्ञान के द्वारा धन का उपार्जन भी हो। अर्थागमो
अर्थागमो नित्यमयारोगिता च प्रियाच भार्या प्रियवादिनी च प्रियाच भार्या प्रियवादिनी च वयश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। ऋषियों ने कहा यह जो सुख है यह तो भौतिक सुख है, आध्यात्मिक सुख नहीं है। आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए तुम्हें जुड़ना होगा अध्यात्म से, जुड़ना होगा विहंगम योग से, जुड़ना होगा सद्गुरु से। चाल विहंगम योग हमारी अकहे मुनीन्द्र सद्गुरु दे तारी। तो खुल गए गगन कपाट, खुल गए गगन कपाट, शब्द झनकारा है कर लो ना दीदार महल में प्यारा है। विपत्ति आ जाती है, हम अपना धैर्य खो देते हैं। धैर्य की आवश्यकता कब पड़ती है? जब आप कष्ट में हो। विपत्ति धैर्य अमुद्रक क्षमा सदस्य वाक्य पटुता युद्ध विक्रम यशस्वी चार रुचि वैश्व नमस्कृता प्रगृह सिद्धम ही महात्मना। विपत्ति काल में बंधुओं धैर्य मत खो। तुम्हारा विकास हो रहा है, तुम्हारा उत्थान हो रहा है, उसमें तुम क्षमा रखो। सभा में प्रवचन पंडाल में आवश्यकता किसकी है? वाक चातुर्य की है। लड़ाई के मैदान में आवश्यकता किस चीज की है? पराक्रम की है। जो महात्मा होते हैं उनके अंदर ये गुण होता है, वे विपत्ति से घबराते नहीं। उत्थान में विकास में वे क्षमा करते हैं। उनकी जो रुचि होती है किसमें होती है? शास्त्र अवलोकन में। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत भीमताम वसनेन च मूर्खाम निद्रया कलहेनवा। जो महात्मा गण होते हैं, संत गण होते हैं, उनका जो व्यसन है वो क्या है? अच्छे साहित्य का अध्ययन करते हैं, संतों के बनाए हुए ग्रंथों को पढ़ते हैं, अच्छी संगति करते हैं, उनका यही व्यसन है। जो मूर्ख होते हैं वे क्या करते हैं? कलह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, सोते रहते हैं। बंधु या जो समय है जग जाने का है। आप सभी जग जाएं, अपने कर्तव्य का पालन करें। आप समझें कि हम क्या हैं और आपका क्या कर्तव्य है। समय बहुत हो चुका है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर बहुत से विषय हैं, गहन से गहन विषय पड़े हुए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमें जिस कोटि का उद्देश्य है, जिस कोटि की दीक्षा है, उसको हम सब नियमित करें। सद्गुरु के चरणों में केवल एक ही चीज मांगिए आप, वो क्या है? भक्ति है।
भक्ति कोई मांगता नहीं है। सांसारिक वस्तु आप मांगते रहते हो मुझसे, केवल भक्ति मांगो, तुम्हारा जीवन निश्चित सुखद होगा। जो साधक केवल भक्ति मांगता है वही साधक उत्तम साधक है। आप क्या मांगते हमसे हो कि हमारी अच्छी सर्विस लग जाए, हमारा जो बिजनेस व्यापार है खूब बढ़ जाए, हमारा कहीं केस लग गया है उसमें हम जीत जाए, हमारी कन्या की शादी नहीं हो रही है उसकी शादी हो जाए, हमारा आवास बन जाए, हमारा कोई शत्रु न हो। क्या आप कभी मांगते हो कि हमें भक्ति दो? क्या कभी आप कहते हो कि हमें संसार के बंधन से छुड़ा दो, संसार दुख में है? नहीं करते हो। कहना चाहिए, मांगना चाहिए, ऐसी चीज मांगो जिसके मिल जाने से तुम्हारा जो बंधन है हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। बहु बंधन से बांधिया, बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे अपना जीव छुड़ाने की। पीव कौन है? सदगुरु है। सदगुरु पीव जीव कर रक्षक, सदगुरु पीव जीव कर रक्षक, तासे करो मिलाना दी, जिनके मिलही परम सुख उपजे, जिनके मिलही परम सुख उपजे, पावहु पद निर्वाणा भी। अंत में समापन की बेला में मैं अपने सदगुरु फिक्र के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आपके जो भक्त हैं, जो शिष्य हैं, जो साधक हैं, जो विरही हंस हंसनी हैं, हर तरह से हर क्षेत्र में अपना विकास करें और अंत में विहंगम योग की जो चेतन साधना है, जो चेतन भक्ति है, उसको सदगुरु के प्रकाश में प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति करें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। सरजू प्रसाद, मंगल सिंह, रमेश कुमार सिंह, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उत्तरी बिहार, रमेंद्र सिंह, आप सभी मंच के समीप पहुंच जाएं। क्रमशः परम पूज्य आचार्य श्री को माल्यार्पण करें। श्री पीएन सिंह जी, माननीय पीएन सिंह जी परम पूज्य आचार्य श्री को माल्यार्पण कर रहे हैं। श्री आर्यन प्रसाद कैसे एकदम कर ही रहे हैं, कैसे कर कंप्यूटर में भी बता दीजिए कैसे सीख रहा है। श्री डी.एन. मंडल, श्री ठाकुर, सरजू प्रसाद, मंगल सिंह,
रमेश कुमार सिंह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज गोपालगंज। बालू भी देना चाहिए ना, करना है, करेंगे, करिए आप ही। आपके पास 75 मिनट है, 75 मिनट में पूरा हवन समाप्त करना है। एलसीडी का मीट कीजिए, 1000 रुपये देंगे। एलसीडी का मीट कीजिए। एलसीडी क्या होता है? एलसीडी रुक जाओ, करने दो, सीखने दो, ये तो टाइम है। जिसको हम धारण करें, धारण करने की जो भूमि है वो अलग अलग है। धर्म वह वस्तु है जिसके मिल जाने से जीवन के अंदर शांति प्राप्त होती है, जीवन के अंदर परिवर्तन होता है और हम सही रूप में मनुष्य कलाने के अधिकारी होते हैं। जहाँ तक संप्रदाय की बात है तो संप्रदाय तो सब बाद में बने। पहले एकमात्र वैदिक धर्म था और उसी का प्रचार प्रसार पूरे विश्व के अंदर था। जो भी संप्रदाय चले हैं ये सभी महाभारत काल के बाद चले हैं, जहाँ पर हिंसा है, अत्याचार है, वैमनस्व है, ईर्ष्या है, कलह है, वहाँ पर कोई धर्म नहीं है। धर्म तो देता है रास्ता सदाचार का, अहिंसा का, परोपकार का। और ये भगीरथी जो है, भगीरथी को जो रोक दिया गया है अपना मिक्स करने के लिए, इससे क्या प्रभाव आप धर्म के ऊपर सोचते हैं? जो गंगा जी को रोक दिया गया है उससे क्या प्रभाव आप अपने धर्म के ऊपर, इस धर्म के रूप के एक रूप ठीक है या नहीं है? गंगा तो एक हमारी माँ है और इस तरह से जो कार्य हो रहा है वह हमारे सिद्धांत के प्रतिकूल है। धर्म ये नहीं कहता है कि इस तरह का कार्य होना चाहिए। और धर्म ये तो कहता है कि मनुष्य कल्याण के लिए जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, और वो चीज़ जो करी गई है, सरकार जो चीज़ कहती है कि मनुष्य कल्याण के लिए वो चीज़ करी गई है। कल्याण के लिए तो सही है, लेकिन अपना जो उनका वैदिक ऋषियों का दर्शन है वह शिव को नहीं मानता है। सभी यजमान अपने कुंड पर बैठ जाएं। सभी शांति बनाए रखें। यज्ञ से पहले हम वैदिक मंत्रों द्वारा सद्गुरु प्रभु की प्रार्थना करेंगे। सभी यजमानगण हाथ जोड़ लेवे और वैदिक यज्ञ की जो प्रार्थना है उसको श्रवण करें, सुने।
श्याम पतयोरयीराम ॐ सप्त पर्यन्ते स्वा वाचस्पतिरवला येषां तन्नो अत्यदधातु मे ॐ अग्ने नयस्तुपधारायि अस्मानि ये स्वानि देववयुनानि विश्वान् यो यो यस्मद्योराणमे देशयासि तोदाधार पृथिवीं स्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ य आत्मनावलना यस्य विश्वोपासते ततो निमिषतो महितैकयित्राजा जगतो बभूव य ईशे यस्य अब तृतीय संध्या में मुख्य हनुमानगढ़ हवन कुंड में स्वाहा सभी लोग जोर से बोलेंगे। स्वाहा का उच्चारण सबको करना है।
फिर करके जो भी विशिष्ट अतिथिगण आए हैं, सर्वप्रथम यज्ञ प्रभारी माननीय प्रियम सिंह जी जो विशिष्ट अतिथिगण हैं, आरती के निमित्त क्रमशः उनको मंच पर भेजे। आरती के निमित्त आ गया मैं। तत्पश्चात के शर्मा जी
जय। स्वयं श्री सद्गुरुदेव की जय। आख्यान श्री सद्गुरुदेव की जय। परंपरा सद्गुरुदेव की जय। ब्रह्म विद्या विहंगम योग की जय। अंकित ध्वजा की जय। तत्पश्चात आगे से पंक्तिबद्ध ढंग से स्वामी जी के दर्शन के निमित्त आगे बढ़े।